जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी हम व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं तभी हमारा व्रत पूरा होता है। तो इसलिए आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। इसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। ब्राह्मण के पुत्रों का विवाह हो चुका था, उनकी 2 बहुएं भी थी। उनके घर एक साधु महाराज रोज भिक्षा मांगने के लिए आते थे। जब उनकी बहुएं जाती थी भिक्षा देने तो अखंड सुहाग का आशीर्वाद देते थे, और जब उनकी लड़की जाती थी भिक्षा देने के लिए तो साधु महाराज उनको बोलते थे कि जा तू अपने भाई भौजाई के कंधे राज करना। ये सब सुन करके ब्राह्मण की पुत्री अपनी माँ से बोली कि माँ, साधु महाराज भाभी को बोलते हैं कि अखंड सुहाग रहो और हमें बोलते हैं कि जाओ अपने भाई भौजाई के कंधे पे राज करना। तब ब्राह्मण की पुत्री ने अपनी माँ से जा करके सारी बातें बताई। तो उनकी माँ बोली कि ठीक है, जाओ तुम साधु महाराज को भिक्षा देना, जब वो ये बात बोलेंगे तो मैं इसका कारण पूछूंगी। उस दिन ब्राह्मणी के पुत्री ने साधु महाराज को भिक्षा देने के लिए गई। तब साधु महाराज रोज की तरह उस दिन भी उसे वैसा ही आशीर्वाद दिया। तब ब्राह्मणी ने साधु महाराज से पूछा कि साधु महाराज, आप मेरी लड़की को ऐसे आशीर्वाद क्यों देते हैं? तब साधु महाराज बोले कि क्या करे, इसके भाग में सुहाग है ही नहीं। तब ब्राह्मणी ने साधु महाराज के पैर पकड़ लिए और बोले कि ब्राह्मण देवता, आप इसका कोई उपाय बताइए जिससे मेरे बेटी का अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। तब साधु महाराज ने अपने अंतर्दृष्टि से देख करके और बताया कि 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जो कि बड़ी ही पतिव्रता है। वो अपने बेटे और बहुओं के साथ में रहती है। अगर आपकी बेटी उनके पास जा करके उनको प्रसन्न कर देती है और वो अपने मांग का सिंदूर अगर इसके मांग में भर देती है तो इसे अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि सोना धोबन बड़ी ही पतिव्रता थी। तब ब्राह्मण ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि पुत्र, अपनी बहन को लेकर के 7 समुंदर पार जाओ। तब उसके बड़े पुत्र ने मना कर दिया। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र से कहा कि बेटा, तुम लेकर के अपनी बहन को 7 समुंदर पार जाओ। तब उनके छोटे बेटे मान गए और दोनों भाई बहन 7 समुंदर पार जाने लगे। रास्ते में जाते जाते उन्होंने थक गए और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उसी पेड़ के ऊपर एक हंस और हंसनी के बच्चा पेड़ पे रहते थे। हंस और हंसनी दोनों चारा करने के लिए बाहर गए थे। तब तक रोज की तरह एक सांप आता था और पेड़ पे चढ़ के और हंस हंसनी का बच्चा खा जाता था। लेकिन उस दिन दोनों भाई बहन उसी पेड़ के पास में थे, तो जैसे ही सांप आया वैसे ही दोनों भाई बहन ने उस सांप को टोकरी से ढक दिया, जिसके कारण हंस और हंसनी के बच्चा बच गए। तब जब हंस और हंसनी चारा करके आए तो वहाँ पे सांप मारा पड़ा था। तो उन्हें लगा कि मेरे बच्चे को फिर आज खा गया। तो वो लोग, जो भी दोनों भाई बहन वहाँ पे बैठे थे, उन पे बहुत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप देने लगे कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। तब पेड़ के ऊपर से हंस और हंसनी के बच्चा बोले कि नहीं, मुझे इन इंसानों ने नहीं मारा है, वो तो सांप मारा है। इन इंसानों ने तो मेरी प्राणों की रक्षा की है। तब हंस और हंसनी ने अपने बच्चे को सुरक्षित देख करके और दोनों भाई बहन से माफ़ी मांगी और बोली कि आप लोगों ने मेरे बच्चे की जान बचाई है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तब दोनों भाई बहन ने हंस और हंसनी से बोले कि हमें 7 समुंदर पार जाना है, लेकिन हम कैसे जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। तब हंसनी बोली कि आप लोगों ने मेरे बच्चे की रक्षा की है, मैं आप लोगों को 7 समुंदर पार ले चलूँगी। दोनों भाई बहन ने हंस और हंसनी पे बैठ करके और 7 समुंदर पार चले गए। जब उस पार गए तो सोना धोबन के घर से थोड़ी दूरी पर रह करके और सोना धोबन के घर जा करके और ब्राह्मण की बेटी सुबह में उठती थी और सोना धोबन के घर के जा करके सारे झाड़ू पोछा सब कुछ करती थी। जब सुबह होता था तब तक वो अपने घर आ जाती थी। सोना धोबन की बहुएं काम को लेकर के बड़ी लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन जिस दिन से ब्राह्मण की पुत्री उनके घर सुबह में उठ करके काम कर लेती थी,
उस दिन से सोना धोबन का घर शांत था। ये सब देख करके सोना धोबन ने अपनी बहुओं को बुलाई और बोली कि तुम लोग आजकल लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही हो काम को लेकर के, और सुबह में उठ करके काम कर लेती हो और किसी को पता भी नहीं चलता है। इस पे उनकी बहुओं ने बोली कि माँ जी, हमने काम नहीं किया है, हमें तो लगता है कि आप सुबह में उठ करके काम कर लेती है। सोना धोबन बोली कि तुम लोग काम नहीं करती हो, मैं काम नहीं करती हूँ, तो घर का काम करता कौन है। तब एक दिन सोना धोबन ने निगरानी रखने लगी कि आखिर मेरे घर में कौन आता है और काम करके चला जाता है। जब सुबह हुआ तब ब्राह्मण की पुत्री सोना धोबन के घर गई और उनके घर का जो भी बर्तन, चौका बर्तन जो भी होता है वो सब कुछ करके खाना पीना बना करके, और जब वापस आने लगी तो सोना धोबन उसके हाथ पकड़ ली और बोली कि तुम मेरे घर का ये सब कार्य क्यों करती हो। तब ब्राह्मण की पुत्री ने ब्राह्मण द्वारा बताए गए सारी बातें सोना धोबन को बताई। तब सोना धोबन बोली कि ठीक है, तुम लोग जाओ और शादी की तैयारी करो, जब शादी की तैयारी कर लेना तो मुझे निमंत्रण देना। ये बात सुन करके ब्राह्मण की पुत्री और पुत्र अपने घर को वापस चले गए। घर गए और वर ढूंढने लगे, शादी फिक्स कर लिए। इसके बाद में निमंत्रण कार्ड सोना धोबन को दे दिए। तब सोना धोबन ने उसी डेट पे ब्राह्मण के घर गई और अपने बहुओं से कह के गई कि जब तक मैं घर पे नहीं आ जाती हूँ तब तक घर से कुछ भी बाहर मत निकालना, कूड़ा करकट कुछ भी बाहर मत निकालना। सोना धोबन चली गई ब्राह्मण के घर। वहाँ उनकी पुत्री का विवाह हो रहा था। जैसे वर ने कन्या के मांग में सिंदूर भरा तब तक वर को सांप ने डस लिया और वर का मृत्यु हो गया। तब तक वहाँ सोना धोबन आई और अपने मांग की सिंदूर लेकर के और ब्राह्मण के पुत्री के मांग में लगा दी। जैसे ही सोना धोबन अपने मांग के सिंदूर ब्राह्मण के पुत्री के मांग में लगाई तो उनका दामाद हरी हरी करके खड़े हो गए। तब तक इधर सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबन बड़ी पतिव्रता थी, उसको इस बात का पता चल गया और ब्राह्मण के पुत्री का जब विवाह संपन्न हो गया तो सोना धोबन वहाँ से घर को चल दी और ना कुछ खाई ना पी और सोची कि रास्ते में पीपल वृक्ष मिलेगा तो वहीं पे भौंरी लगाऊंगी, फेरी लगाऊंगी, इसके बाद ही मुख में जल डालूंगी। ये सोच करके सोना धोबन ब्राह्मण के घर से निकल गई और रास्ते में आते आते उस दिन सोमवती अमावस्या था। रास्ते में जब आए तो उसे एक पीपल वृक्ष का पेड़ मिला तो उन्होंने ईंट के टुकड़े से 108 बार पीपल की पेड़ की भौंरी दी, फेरी लगाई, इसके बाद मुख में जल डाली। जैसे ही सोना धोबन ने पीपल की पेड़ की भौंरी लगाई वैसे ही सोना धोबन के पति उधर हरी हरी करके उठ के खड़े हो गए। सोना धोबन बड़ी पतिव्रता थी, उसको पता चल गया। इसके बाद में सोना धोबन जब अपने घर गई तो अपने पति को स्वस्थ देख करके सोना धोबन बड़ी प्रसन्न हुई। तो हे सोमवती अमावस्या माता, हे भोलेनाथ, जैसे आपने सोना धोबन के सुहाग की रक्षा की वैसे ही हम सभी माताएं बहनें की सुहाग की रक्षा कीजिएगा और जब तक हम लोग जिए तब तक हमें अखंड सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिएगा। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सोमवती मैया की जय। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को सोमवती अमावस्या व्रत के दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।